हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 30th ऑफ सितंबर गोइंग ऑन टिल द 6th ऑफ अक्टूबर। ओके, सो यहाँ पर फ्रेंडली एक्वेरियस का कॉइन में रख देती हूँ। टारो से हम निकालेंगे 7 डेज के लिए 7 कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स। एट द एंड ऑफ द रीडिंग वी विल पुल आउट सम ऑरिकल कार्ड्स फॉर एडवाइस एंड गाइडेंस. We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Aquarius. Monday से शुरू करते हैं. 8 of Swords. Tuesday we have the Fool. Wednesday 8 of Wands. Thursday 3 of Cups. Friday Ace of Swords. Saturday 2 of Swords. And Sunday we have the 8 of Pentacles. Okay, 888 888 की एनर्जी है. चैलेंजेस हैं बट एट द सेम टाइम सही डायरेक्शन में सोच रखने की ज़रूरत है, फोकस रखने की ज़रूरत है. ओवरऑल एनर्जी वीक की है. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. सो ये लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस कार्ड है एंड दैट इज़ योर एनर्जी एक्वेरियंस. दिस इज़ यू. ओके, सही डिसीजन लेते हुए एंड इवन trying situations, trying in the sense complicated situations या difficult situation, problematic situations में भी अपना focus, अपनी clarity of thinking रखनी है. Okay, that is your forte. Aquarians are very clear headed. बहुत ही वो determined होते हैं कि क्या करना है. एंड आई फील दैट इज़ वॉट इज़ हाईलाइटेड दिस वीक. ओके, ये वाला अपनी क्वालिटी को आपको फोकस में रखना है बिकॉज ये 888 की थोड़ी सी ट्राइंग एनर्जी है बट एट द सेम टाइम अगर फोकस रखेंगे एंड सही डायरेक्शन में मेहनत रखेंगे तो रिवॉर्डिंग एनर्जी भी है. ओके, लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे वी हैव द 8 of Swords. यहाँ पर ये चीज़ जो मैंने कहा आपका फोटे है क्लियर हेडेडनेस, क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन. वो चीज़ आप लूज़ कर रहे हैं मंडे को. आप किसी चीज़ को खुद को कंफ्यूज करने दे रहे हैं, किसी पर्सन को या किसी सिचुएशन को खुद पे हावी होने दे रहे हैं और खुद को कंफ्यूज होने दे रहे हैं. एंड थोड़े से यहाँ फ्रस्ट्रेशन दिख रही है. यू आर फीलिंग लाइक ओ माई गॉड, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं है, व्हाट डू आई डू. लेकिन इट इज़ जस्ट एन इल्यूजन. आपको लग रहा है ऐसे जबकि आप फ्री हैं टू डू एनी थिंग टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन एनी टाइम यू वॉन्ट. ओके, लेकिन आपको वो रास्ता नहीं दिख रहा है क्योंकि आप देखना नहीं चाह रहे हैं शायद. तो थोड़ा यहाँ पर हेल्पलेस अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशन ऐसे हो रही है कि हेल्पलेस फील कर रहे हैं आप, तो आई फील यहाँ पर आपको हेल्प लेनी चाहिए किसी की. अगर बहुत कन्फ्यूजन है एंड कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है. लेट्स गेट यू द क्लैरिफायर्स. ये 8 of Swords क्या है, लेट्स सी. वी हैव द डेथ कार्ड. We have the 8 of Cups and we have the 2 of Pentacles. Yes, ये क्यों फ्रस्ट्रेशन है, क्यों हेल्पलेसनेस है? बिकॉज ये किसी सिचुएशन या रिलेशनशिप का एंड हो रहा है. यू आर एट अ लॉस ऑफ अ रिलेशनशिप. आई थिंक किसी रिलेशनशिप को आप ख़त्म कर रहे हैं या वो ख़त्म हो रही है शायद दूसरे पर्सन की वजह से या सर्कमस्टांसिस की वजह से. एंड यू हैव टू मूव टू अ न्यू फेज. ये सब कुछ फेस करके
आपको अब अपनी हार्मनी की तरफ, अपनी पीस ऑफ माइंड की तरफ मूव करने की ज़रूरत है. ओके, यू हैव टू मेक सेंस ऑफ थिंग्स कि क्यों हुआ, क्या हुआ. आप रोक सकते थे या फिर आपके हाथ में नहीं था. अगर आपके हाथ में नहीं था तो वैसे भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है. जिसको हम चेंज ही नहीं कर सकते थे, जो होना ही था, उस पे फिर वो फिर प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो फिर लिखा था. बट अगर आप कर सकते थे कुछ और आपकी गलती है तो उससे सीखने की ज़रूरत है. ओके, इससे लेसन लेने की ज़रूरत है. सो दैट नीड्स टू बी डन. सो डिपेंड्स आपकी सिचुएशन क्या है. एंड ये जो फ्रस्ट्रेशन है कि कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, या मैंने सही हैंडल नहीं किया, या मैं इस सिचुएशन से निकल नहीं पाई या निकल नहीं पाया सही तरीके से या सही टाइम पे. वो खुद को बीटिंग योर सेल्फ अप फॉर रॉन्ग डिसीजंस कि मैंने क्यों नहीं किया, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए आपको. ओके, बिकॉज मुझे यहाँ लग रहा है जो फेटेड है वो तो होगा. तो यू नीडंट बीट योर सेल्फ अप कि आपने क्यों होने दिया ऐसा. यू हैव टू फाइंड योर इमोशनल मेंटल बैलेंस. ओके, ये कुछ चीज़, कोई लॉस आपको डिस्टर्ब कर सकता है. एक्वेरियंस काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है ये. लेट्स मूव टू ट्यूसडे. ट्यूसडे वी हैव द फूल. एरीज एनर्जी है न्यू बिगिनिंग्स की. सो थोड़ा सा लाइक आई सेड, क्लैरिटी ही आपका मेजर ट्रेट है. एंड वो चीज़ मंडे को थोड़ी सी उलझन में होके ट्यूसडे को आप वापस से अपनी वो क्लैरिटी ला रहे हैं, फोकस ला रहे हैं, एक्सक्यूज़ मी, फोकस ला रहे हैं कि यस अब सही डायरेक्शन में ध्यान देना है. 9 of Swords is here. We have the 9 of Cups. And we have the Queen of Swords. ये आपकी एनर्जी है Queen of Swords की. Again, you are in control, in power. Okay, यहाँ जो कंट्रोल आप फील कर रहे थे आपने लूज कर दिया है. वापस से वो कंट्रोल आपके हाथ में आ रहा है, विच इज़ योर विश फुलफिलमेंट. यही आप करना चाह रहे हैं. एंड अब आप फील करेंगे कि यस, लाइफ का वापस से डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल आपके हाथ में है. एंड दिस विल कम आफ्टर दिस लेसन लर्नड. ओके, ये जो भी सिचुएशन आपको लेसन सिखाएगी उसके बाद आपको ये मिलेगा पीस ऑफ माइंड कि यस अब चीज़ें कंट्रोल में हैं, अब मुझे क्या करना है, किस डायरेक्शन में फोकस करना है वो मुझे पता है. सो क्लैरिटी आ रही है एंड कंट्रोल आ रहा है. वेंसडे वी हैव द 8 of Wands. ट्रैवल लिखा है, सो मूवमेंट भी इन्वॉल्व हो सकती है. और मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा बिजी डे है, बहुत काम हो सकता है, बहुत हैवी कम्युनिकेशन भी हो सकती है. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. वी हैव द 7 of Cups. We have the World card. And we have the Strength card, Leo energy. So yes, I feel कुछ brave decisions आप कर रहे हैं. एंड ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकती है बिकॉज यहाँ पर भी ट्रैवल बता रहा है कार्ड 8 of Wands. एंड वर्ल्ड कार्ड भी शो करता है ट्रैवल. ओके, सो मे बी कोई आप ऐसा काम, ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जिसमें ट्रैवल इन्वॉल्व है. कोई नया प्रोजेक्ट ले रहे हैं या अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कुछ ट्रांसफ़र मिल सकता है. कोई वर्कशॉप के लिए आप कहीं भेजे जा सकते हैं, सेमिनार के लिए या वट एवर इट इज़, ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकती है. ओके, सो यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस. ये जो ट्राइंग सिचुएशन थी, चैलेंजिंग सिचुएशन थी, इससे आप बाहर आ रहे हैं वेरी स्ट्रॉन्गली. ओके, स्ट्रॉन्गर एंड वाइजर एंड बेटर सॉर्टेड होके आप इससे निकल रहे हैं. सो बहुत अच्छे से वो लाइफ लेसन हैंडल कर रहे हैं आप. थर्सडे वी हैव द 3 of Cups. 3 of Cups, गुड टाइम्स, फ्रेंड्स या कोलीग्स के साथ या फैमिली के साथ कुछ गुड टाइम्स दिख रहे हैं मुझे. आई फील खुद को आप ट्रीट कर सकते हैं शायद, बिकॉज ये जो भी वट एवर यू हैव गॉन थ्रू रिलेशनशिप को लेके या कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जो आप निकले हैं, आई फील यहाँ पर आपके वेल विशर्स, आपके लव्ड वंस आपको अच्छा फील कराने के लिए शायद वो बाहर ले जाएंगे या आप बाहर ले जा रहे हैं. 10 of Pentacles, ब्यूटिफुल. We have the 2 of Cups.
एंड वी हैव द 7 of Wands. यस, सो ये जो भी चैलेंजेस आपने फेस किए, बट आई फील अब आपके पास आपके लव्ड वंस हैं, एंड जो फोकस आप सही डायरेक्शन में डाल रहे हैं उसके अच्छे रिजल्ट्स हैं आपके पास. सो प्यार है, केयर है जेन्युइन लोगों की, एंड अपना खुद की अचीवमेंट एंड हार्ड अर्न मनी है. सो यू आर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग. अब चैलेंजेस आ जाएं तो आप स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं. यहाँ पर चैलेंजेस आए थे तो आप कुछ हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे, बट अब आप उस एनर्जी में हैं जहाँ आप बहुत ही सॉर्टेड, एंड द वर्ड इज़ कंट्रोल में. ओके, कंट्रोल में है कि अब आपको फिर से समझ आ गई है कि नहीं, हाथ से कंट्रोल नहीं छोड़ना है, कि कैसा मूड होना है, कैसा फील करना है, ये कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए कि आप कैसा फील करेंगे. ओके, सो यहाँ कोई फ्रस्ट्रेट करे और आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं, सो दैट मीन्स वो पावर, वो कंट्रोल किसी और के हाथ में है. वो चीज़ अब आप अपने पास रख रहे हैं. फ्राइडे वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, विक्ट्री. दिस इज़ अ ब्रेक थ्रू. आपकी सिचुएशन में मेजर चेंज है एंड पॉजिटिव चेंज है. ओके, सो लाइक आई सेड, आपकी फोकस, आपका कंसंट्रेशन, क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ माइंड बिल्कुल सही डायरेक्शन में है. हैंग्ड मैन, बहुत ज़्यादा फोकस करके आप कुछ वर्कआउट कर रहे हैं. We have the 5 of Wands. There is drama around you. And we have the 4 of Swords. ये कुछ situation चल रही है आपके अराउंड. Aquarians, आई फील ये कुछ ड्रामा है, कुछ लोग हैं, या तो ऑफिस पॉलिटिक्स है, या फैमिली में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, या लव्ड वन के साथ कॉन्फ्लिक्ट है. इस सब से अब आप यू हैव हैड इनफ, कि बस बहुत हो गया, अब आपसे ये सब सहा नहीं जा रहा है, अब ये सब लिया नहीं जा रहा है. यू वॉन्ट टू ब्रेक. ओके, यू वॉन्ट टू ब्रेक अप, या फिर यू वॉन्ट अ ब्रेक. यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे मेरा पीस ऑफ माइंड ज़्यादा प्यारा है, और ये जो भी ड्रामा है अननेसेसरी है, मुझे इससे दूर रहना है. सो ये आप डिसाइड कर रहे हैं क्लियरली, एंड आई फील मे बी यू विल मेक इट क्लियर टू द अदर पर्सन ऑल्सो, कि देखो ये सब ड्रामा की मुझे आदत नहीं है, ना मैं करती हूँ या करता हूँ, ना मैं सह सकती हूँ. ओके, सो दिस इज़ द ब्रेक थ्रू. आप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आप बोल रहे हैं कि प्लीज़ नो ड्रामा अराउंड मी. ओके, ये अननेसेसरी नेगेटिव सिचुएशंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अब मैं ये सब आई विल नॉट टॉलरेट. सैटरडे, 2 of Swords अगेन, कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूज. ये जो दूसरा पर्सन है, आई फील ये बार बार आपको पुल करता है किसी कॉन्फ्लिक्ट में. कोई तो है आपके अराउंड, आपके पेशेंस टेस्ट करता है. वी हैव द 9 of Wands. पेशेंस टेस्ट करता है और 9 of Wands आ गया, कि पेशेंस ही रखनी है. बिफोर ऑल दिस एंड्स, तब तक पेशेंस रखनी पड़ेगी. लवर्स, सोच समझ के रिलेशनशिप में जाना है. इफ़ दिस इज़ नॉट द राइट पर्सन, तो मे बी आपको आगे के लिए सोचना चाहिए कि शुड आई गो अहेड विद दिस रिलेशन और नॉट. अगर ये कोई आपका, आप जिसको डेट कर रहे हैं, जिसके साथ इन्वॉल्व हैं, वो पर्सन आपको इतना डिस्टर्ब कर रहा है, तो अब आप डबल माइंडेड हो रहे हैं कि शुड आई गो अहेड और नॉट. फोकस्ड आप अभी भी हैं कुछ कंप्लीट करने के लिए, लेकिन सोचने की ज़रूरत है कि क्या सच में ये चीज़ आपके लिए है. अगर आपको इतनी डिस्टर्ब कर रही है, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इतना ड्रामा होता है आपके अराउंड, तो क्या ये सच में ये डिसीजन आपको लेना चाहिए या नहीं. Knight of Swords, Queen of Swords and now King of Swords. ओके, सो ये एयर एनर्जी आपकी है, ये आपको सोचने की ज़रूरत है एंड सॉर्ट करने की ज़रूरत है. सो किसी चीज़ में क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन लेके सिचुएशन को, रिलेशनशिप को सॉर्ट करने की ज़रूरत है इस हफ्ते. संडे वी हैव द 8 of Pentacles. काम पे फोकस. ओके, सो दिस इज़ अगेन फोकस, कंसंट्रेशन की ही रिपीटेडली मैं बात कर रही हूँ, एंड वही चीज़ अब आप फाइनली डिसाइड कर रहे हैं कि ऑल दिस ड्रामा ये वर्थ इट नहीं है. फोकस अपने फाइनेंसेस पे रखना है, अपनी प्रॉस्पेरिटी पे रखना है, अपनी पोजीशन पे रखना है. ओके, किसी और की वजह से अपनी पोजीशन
जेपटाइज नहीं करनी है. सो 4 ऑफ कप्स एंड वी हैव द फूल यहाँ भी था, फूल यहाँ भी है. सो मे बी एरीज के साथ आप इन्वॉल्व हैं, कोई एरीज भी हो सकता है आपके अराउंड. ओके, एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड नाउ. अब उस पर्सन के एंटिक्स में, ओके, उस नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट करने में आप इंटरेस्टेड नहीं हैं. वो पर्सन के जो भी टैक्टिक्स हैं, टैंट्रम्स हैं, जो भी हैं, यू आर नॉट इंटरेस्टेड नाउ. आपको अपनी स्टेबिलिटी प्यारी है, मेंटल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज वो शेकअप हुई थी, उससे आपने सीखा है कि नहीं, ये पावर तो किसी को नहीं देना है. बिकॉज इसकी वजह से सब कुछ शेकअप हो जाता है, पूरी लाइफ शेकअप हो जाती है. तो वो चीज़ आपने इम्पोर्टेंस रियलाइज़ की है कि कैसे दूसरे के हाथ में अपनी खुशी का पावर नहीं देना है. ओके, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन जो आपको इस हफ्ते मिलने वाला है. वो रियलाइजेशन आने वाली है, और ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन ना हो तो शायद हम लेसन्स भी नहीं सीखेंगे. सो टेक इट एज अ नेसेसरी लेसन. ओके, ऐसा नहीं है कि लाइफ में बुरा क्यों हो रहा है, लाइफ में ये हो रहा है तभी हम सीखेंगे. ओके, let's get you one card from the Animal Spirit Guide Oracle. We have the Wolverine. Wolverine क्या कह रहा है? Let's see. You're a lot tougher than you think you are. Yes. यहाँ पर जो आप फ्रस्ट्रेट और हेल्पलेस फील कर रहे हैं, डोंट. Aquarians, don't. Okay, because you have no idea आप में कितना पावर है. Like I said, आपका फोटे ही है क्लैरिटी. क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ पर्पस, क्लैरिटी ऑफ एक्शन. क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, इसकी आपको बहुत अच्छी समझ रहती है. सो वो चीज़ आप बिल्कुल फील मत कीजिए कि ओ माय गॉड, मैं आई कांट डू इट, मैं नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ. यू आर अ लॉट टफर. आपने खुद की स्ट्रेंथ को भी पहचाना ही नहीं है, एंड दैट इज़ वाई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ रही है यूनिवर्स की तरफ से आपको रियलाइज़ कराने के लिए कि आप कितने टफ हैं. ओके, सो ये रियलाइज़ कराना ज़रूरी है शायद आपको. लेट्स गेट यू अ कार्ड फ्रॉम द मैजिक ऑरेकल. वी हैव a wind, 3 rays of light, balancing male and female energies, peace and harmony. पीस एंड हार्मनी को आप अपना फोकस बना रहे हैं. ओके, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आप यहाँ पर लाइक आई सेड दूसरे को बोल रहे हैं कि आपके ड्रामा में, आपकी कॉन्फ्लिक्ट में आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे मेरी पीस ऑफ माइंड प्यारी है. ओके, सो 3 rays of light, ब्यूटिफुल पॉजिटिविटी कमिंग टू यू. डिवाइन लाइट आप पे शाइन करेगी और आपको क्लैरिटी देगी. लव ऑरिकल से है, when you pass from this world you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. So make sure वो memories healthy हैं, positive हैं and सही लोगों के साथ हैं. ओके, बिकॉज गलत लोग गलत मेमोरीज ही देंगे, डिस्टर्बिंग मेमोरीज देंगे, ड्रामा देंगे, नेगेटिविटी देंगे. सो आपको सही लोग चुनने हैं. पहली बात तो जेन्युइन लोग चुनिए, एंड तब लविंग एंड गिविंग रिलेशनशिप्स होंगी, अच्छी मेमोरीज होंगी. बिकॉज सोल वो ही याद रखता है, सोल और कुछ मटीरियल प्लेन पे कुछ याद नहीं रखता है. सो इट डिपेंड्स क्या मेमोरीज हम उसको दे रहे हैं. ओके, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड रिमेंबर, यू आर अ लॉट टफर दैन यू थिंक यू आर. एक्वेरियंस, ये है रीडिंग आपके आने वाले हफ्ते के लिए. आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है. इफ़ येस देन डू सब्सक्राइब, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी. वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड आई विश यू लव एंड लव. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.